अच्छा, आपने सेल्फ केयर की बात की। जी। अलीज़े शाह अपने आप को बेइंतहा पसंद करती हैं। लोग कुछ भी बोले वो फ़ौरन शट अप कॉल देती हैं कि भाई तुमने जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सेल्फ केयर में आता है या वो सेल्फ सेंटर्ड है? नहीं, ये सेल्फ केयर में तो नहीं आता कि आप जो है वो सिर्फ़ अपनी ज़ात पे तवज्जो दे रहे हो और दूसरे की बात आपकी नज़र में कोई मायने ना रख रही हो। देखिए, जहाँ आप सही हैं वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिस पर लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं या लोग आपको रियलाइज़ करवा रहे हैं कि यहाँ आप गलत हैं, तो वहाँ आप अपनी गलती को मानें। क्योंकि अगर आप एक ऐसा ड्रेस पहन के सबके सामने आ रहे हैं या आ रही हैं जो कि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, उनकी आंखों को अच्छा नहीं लग रहा, बट आपको अच्छा लग रहा है, तो वो फिर आप अपने लिए करें, उसको ऐसे पब्लिक ना करें। क्योंकि जब आप पब्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के व्यूज़ तो आपको सुनने को मिलेंगे, मुख्तलिफ़ रिव्यूज़ तो आपको जो है वो आएंगे। तो या तो आप उनको सहने का हौसला रखें या फिर आप ऐसी चीज़ जो है वो पोस्ट ही ना करें। तो ये जो सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, जो अपनी ज़ात से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, अपनी ज़ात से मोहब्बत करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मिकदार बढ़ाओगे ना, ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़्यादती हो जाएगी ज़िंदगी में, वो बड़ी परेशान कुन बात है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में जो है वो ऐसी मिकदार नहीं बढ़ानी, किसी भी चीज़ की ज़्यादती नहीं लेकर आनी कि जिससे आपकी अपनी पर्सनैलिटी हर्ट हो। तो इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ना चाहिए आपको। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? अगर कोई आपको बुरा कह रहा है तो आप देखें कि वो आपको क्यों कह रहा है। अच्छा, कुछ लोगों की तो आदत होती है दूसरों को बुरा कहना, वो एक अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी इज़ राइट। जो मेजॉरिटी कह रही है ना, बेसिकली वो ठीक है। जो चंद लोग आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं उनका कोई लेवल नहीं है, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सब लोग मिलके ये कह रहे हैं कि आप गलत हैं, तो फिर आप देखें कि आपने कोई गलती की होगी, उसको मान जाएं सिंपली और अपने आप को पसंद करें। बहुत अच्छी बात है, मुझे वो लोग पसंद हैं और हम ये समझते हैं कि वो लोग जो अपने आप को पसंद करते हैं वो अपने आप पे तवज्जो भी देते हैं, अपनी सेल्फ़ केयर करते हैं और अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग पे तवज्जो देते हैं। ख़वातीन को ख़ास तौर पे चाहिए कि वो अपनी ज़ात को पसंद करें और मैं तो हमेशा टैप थेरेपी में जो है वो ये लाजमी कहती हूँ और कहलवाती भी हूँ अपने पेशेंट्स को कि आप ये कहें कि आप कंडीशनली और अनकंडीशनली अपने आप से लव करते हैं और इस चीज़ को 3 दफ़ा एक्सेप्ट करें और आप अपने आप को कबूल करते हैं। ये कबूल है, कबूल है, कबूल जो है ना, ये सिर्फ़ निकाह के वक्त ही नहीं होता। अपनी ज़ात को सबसे पहले कबूल करें। जिसने अपनी ज़ात को कबूल कर लिया उसने सब कुछ हासिल कर लिया। और अपनी ज़ात को जब आप अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं तो वो अपनी ज़ात को कबूल पहले आप खुद करते हैं, उसके बाद आपको पता होता है कि अब मैंने सारे अच्छे काम करने हैं क्योंकि मेरा अल्लाह चाहता है, उसने मुझे अपनी ज़ात से जो है वो जोड़ लिया है। जब तक आप अल्लाह की ज़ात से खुद की ज़ात को नहीं जोड़ेंगे, आपके मामलात बेहतर नहीं होंगे। आप मेरे से शर्त लगा लें, डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ने की सबसे बड़ी वजूहात ये हैं कि इंसान इंसान के पीछे भाग रहा है। इंसान ने इंसान की जो है वो तवज्जो लेने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी है। इंसान दूसरे इंसान का वक्त लेने के लिए अपनी तज़लील करवाने तक पर आ गया है। लेकिन कभी आपने कोशिश की है कि वो वक्त जो आप किसी दूसरे इंसान से मांग रहे हो वो कभी अल्लाह के साथ गुजार के देखो। कभी वो टाइम जो है वो एक अल्लाह के साथ कनेक्शन में जो है वो आ जाओ, तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए ये सब कुछ। जब आप अपनी ज़ात के लिए दुआ मांगेंगे कि या अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ और मुझे कबूल कर, जिस तरह मैंने अपनी ज़ात को कबूल किया, और अल्लाह मेरे अंदर जितनी खामियां हैं, जितनी कोताहियां हैं, जितनी परेशानियां हैं और जितने मामलात मेरे लोगों के साथ जो है वो अनबन हैं या ख़राब हैं, या जो लोग मुझ पर हमला करना चाहते हैं, हसद के शिकार हैं, मुनाफिकीन हैं, हासिदीन हैं, इनको मुझसे दूर रख। ये है वो दुआ जिस पर आपने अपना फोकस रखना है और जो आपकी ज़िंदगी संवार देगी। बेसिकली आपने इसको साथ लेके चलना है और अगर आपने इस पर फोकस कर लिया, यकीन करें आपके लिए एक ऐसा रास्ता खुलेगा कि आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। असल में ना हमें दुआ मांगने का तरीका भी नहीं आता। खैर हमें भी दुआ मांगने का तरीका नहीं आता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी का निचोड़ होती हैं या आपका एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो शेयर कर देने चाहिए। हो सकता है लाखों का भला हो जाए।